Moving on now, the Indore High Court has allowed the Archaeological Survey of India to conduct a scientific survey of the disputed Bhojshala site in Dhar of Madhya Pradesh. The Hindu side, in its plea, had argued that the Bhojshala is a temple of goddess Vagdevi and called for a time-bound scientific investigation of the same monument. On the other hand, the Muslim community treats the site as the Kamal Mola Mosque. According to an earlier ASI order issued on the 7th of April 2003, Hindus are allowed to worship inside the Bhojshala complex every Tuesday, while Muslims are allowed to offer namaz at the site every Friday. Now, challenging this order, the Hindu side had argued that the decree was issued without scientific examination of the Bhojshala premises, and as per rules and regulations, namaz cannot be allowed to be offered inside a temple. The demand for scientific investigation of Bhojshala comes at a time when the Varanasi District Court has recently allowed Hindu priests to perform puja inside the Vyasji ka Tehkhana at the Kashi Vishwanath Temple complex. Now, let's go across to my colleague, in fact, who joined us live. Do go on and tell us, the Madhya Pradesh High Court has given permission for the ASI to conduct survey at the Bhojshala complex in Madhya Pradesh. How significant is this? देखिए 19 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जो पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़ा हुआ था। उसमें सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो कानून है उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किसी भी स्थल का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, और अगर रिलीजियस कैरेक्टर डिफ़ाइन करना है तो वो किसको डिफ़ाइन करना है। तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सिर्फ कोर्ट ही है जो रिलीजियस कैरेक्टर को डिफ़ाइन कर सकती है, वो भी किस बेसिस पर, किसी सर्वे के बेसिस पर या फिर किसी एविडेंसेस के बेसिस पर। और इसी आधार पर पहले व्यास जी के तहखाने के मामले में आदेश जारी हुआ। आज धार में जो भोजशाला है उसके मामले में भी हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मसला ये है कि भोजशाला में पूजा भी होती है और नमाज भी पढ़ी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस है उसका ये कहना है कि आखिर इस स्थल का जहाँ पर सरस्वती मंदिर है और भोजशाला है उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, और उसका रिलीजियस कैरेक्टर एक ही हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अदालत यानी कि हाई कोर्ट इस मामले में एएसआई सर्वे का आदेश जारी करे, और एएसआई सर्वे जब हो जाएगा तो ये स्पष्ट होगा कि आखिर उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है उस स्थान का। अभी तक शुक्रवार को वहाँ नमाज पढ़ी जाती है जबकि मंगलवार को वहाँ पूजा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इस मामले में याचिका करता है उनका कहना है कि यहाँ पर रोज़ पूजा की अनुमति दी जाए और यहाँ पर नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। तो इसी के मद्देनज़र हाई कोर्ट ने इस मामले में एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस मामले में जब साइंटिफिक सर्वे कर लेगा वहाँ पर, तब उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वहाँ भोजशाला का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। वहाँ पर जो सरस्वती मंदिर है और पूरा भोजशाला है वो हिंदू धर्म से संबंधित है या फिर किसी अन्य धर्म से संबंधित है। जी पीयूष जी, हमारे दर्शकों के लिए अगर इफ यू कुड जस्ट टेक अस थ्रू कि इस कहानी का बैकग्राउंड क्या है, इस केस का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, केस का बैकग्राउंड सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर लंबे समय से भोजशाला में नमाज भी होती है और यहाँ पर जो हिंदू धर्म है उसके लोग जो है पूजा भी करते हैं मंगलवार को, और वहाँ पर सरस्वती मंदिर भी है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर रिलीजियस कैरेक्टर जो है उस स्थान का वो स्पष्ट नहीं था, और इस मामले में चूँकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 वो पहले लागू होता था, लेकिन हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को जो आदेश जारी किया उसके तहत अब जो कोर्ट्स हैं उनको ये अधिकार है, उनके पास जिम्मेदारी है कि वो ये तय कर सके कि किसी भी स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर क्या होगा। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की पिटीशन है उस पर सीधे तौर पर एएसआई सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। अब देखना ये होगा कि एएसआई सर्वे के बाद इसमें क्या साक्ष्य निकलकर सामने आते हैं और वो क्या बताते हैं कि आखिर अमुक स्थल जो भोजशाला कहलाता है वो किस धर्म से संबंधित है। और उसी आधार पर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में जब एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था तब ये कहा था
कि किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर कैसे पता लगेगा जब तक कि उसका कोई साइंटिफिक सर्वे ना हो जाए या फिर अन्य किसी तरह से साक्ष्य सामने ना हो। तो कोर्ट को इससे मदद मिलती है और यही वजह है कि आज हाईकोर्ट ने भी इस मामले में भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिस्टर पीयूष पांडे फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल ऑफ दोज इंपॉर्टेंट इनसाइट्स।